मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था डेप्रीशिएशन। तो मैंने आपको कुछ थ्योरी बताई थी, फिर मैंने कहा था कि अब मैं प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आपके दो मेथड लगेंगे। पहला मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन, फिर मैंने कहा था दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैंने आपसे ये कहा था स्ट्रेट लाइन में डेप्रीशिएशन का लगने वाला अमाउंट हर साल सेम रहेगा, जबकि डिमिनिशिंग में हर साल गिरेगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। तो देखो भैया, क्वेश्चन करने से पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसमें दिया है गॉर्स इंडिया लिमिटेड purchase a machinery on 1st Jan 2001, value rupees 1,10,000 and its scrap value is 10,000 and life is 5 years. And another machine in the 2002 on 1st Jan for 50,000 and scrap value 5,000 and life is 10 years. On 1st Jan 2003, new machinery purchase and scrap value is 20,000, his life is a 10 year. Prepare a machine account for the year 2001 to 2005. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमें कहीं पर भी डेप्रीशिएशन का रेट नहीं दिया है। बेटा, स्ट्रेट लाइन में दो कंडीशन आएंगी, एक में रेट दिया होगा, एक में रेट नहीं दिया होगा। जब रेट ना दिया हो तो एक फार्मूला लगाना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, तो ये निकल कर आ जाएगा एनुअल डेप्रीसिएशन। जैसा कि अपने पहले क्वेश्चन केस में ये जो खरीदी है 1 जन 2001 को, ये हमने खरीदी है 1,10,000 की। इसकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 की। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? कभी कभी इसका मतलब होता है वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। इसको साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, इसको रेसिड्यू वैल्यू भी बोलते हैं और इसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब मशीन कबाड़ हो जाएगी और कबाड़ी अपने साथ लेके जाएगा तो कितने पैसे देगा। तो अब देखिएगा, यहां पर ये 1,10,000 की थी, 10,000 स्क्रैप वैल्यू है एंड लाइफ 5 ईयर है, तो ये डेप्रीसिएशन 20,000 है। दूसरा हमने कहा ये आ जाए, ये हमने खरीदी है 55,000 की। हो भैया, ये स्क्रैप वैल्यू इसकी 5,000 है और इसकी अगर आप लाइफ देखें तो 10 ईयर है, तो इसका एनुअल डेप्रीसिएशन 5,000 आ जाएगा। अब हमने ये 3 में खरीदी है, ये 2,20,000 की। इसकी स्क्रैप वैल्यू आपकी 20,000 है और इसकी लाइफ जो है दैट इज 10 ईयर है, तो ये 20,000 इसका एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगा। बेटा, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ईयर स्टार्ट अगर 1 जनवरी से हो रहा है तो ईयर एंड दिसंबर में ही होगा। ईयर स्टार्ट अगर 1 अप्रैल से होगा तो ईयर एंड 31 मार्च में होगा। तो अब हमने ये बनाया मशीन अकाउंट। 5 ईयर्स के लिए
पहले हम ब्लैंक बना लेते हैं। देखो भैया, पहली मशीन हमने 1 जन 2001 को खरीदी है, तो यहां ये बनाया मशीन अकाउंट 1 जन 2001 मशीन खरीदी है, तो हमने टू बैंक कर दिया, कर लिया भैया। अब हमने साल भर इस मशीन का इस्तेमाल किया होगा, हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर को हुआ होगा, हमने बाई डेप्रीसिएशन लगा दिया होगा, और फिर ये जो बैलेंस बच जाएगी। या ये पहला साल खत्म हो गया, जैसे लेजर बनाते थे वैसे ही हमने कर दिया बैलेंस शीट। भैया अब हमारा 2002 आ जाएगा, फिर यहाँ पर बैलेंस बीडी 1 जन को ही आ जाएगा। फिर भैया 1 जन को ही हमने एक 2002 में एक और खरीदी है, अब ये टू बैंक हो जाएगा। भाई अब हमारे पास 2 मशीनें हो गई हैं, तो 31 दिसंबर आएगी जब, तो हम ये लगाएंगे डेप्रीसिएशन 1 और डेप्रीसिएशन 2 लगाएंगे, तो अब हमारा ये बैलेंस सीडी नंबर 1 और ये नंबर 2, देखिए जितनी मशीनें हो सबके अलग अलग बना लीजिएगा, मिलाइएगा नहीं जबरदस्ती। मिलने से बेटा जिंदगी में ज्यादा मिलने से हमेशा लफड़ा ही होता है, सबको अलग अलग रहने दो, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग रहने दो, क्योंकि मशीन 1 अलग रहेगी, मशीन 2 अलग रहेगी। अब हम आ गए 2003 में, फिर हमने ये 1 जनवरी को बैलेंस बीडी कर दिया नंबर 1 और ये नंबर 2 कर दिया। फिर भैया 1 जनवरी 2003 में हमने फिर एक खरीद ली है, हमने फिर ये टू बैंक कर दिया। अब 31 दिसंबर को हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन 1, डेप्रीसिएशन 2 और डेप्रीसिएशन 3 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो बेटा अब हमने जब ये 3 लगाया, तो बेटा ये बैलेंस सीडी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हो जाएगा। फिर बेटा ये हम अगले साल में फिर आ जाएंगे बैलेंस बीडी 2004 में, फिर ये हम बैलेंस बीडी यहाँ पर फिर ले आएंगे। बेटा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आ जाएगा। बेटा फिर हमारा ये 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन 1, डेप्रीसिएशन 2 और डेप्रीसिएशन 3 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम बैलेंस करते जाएंगे, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब हम फिल करना चालू करते। भैया पहली मशीन हमने कितने की खरीदी थी? 1,10,000 की खरीदी थी। पहले साल में हमारा डेप्रीसिएशन 20,000 लग गया, तो बैलेंस सीडी हमारा ये 90,000 की रह गई। भैया फिर हमने आपके सामने बैलेंस बीडी किया, ये हमारा 90,000 आ गया। फिर भैया हमने एक और खरीद ली है 1 जन 2002 को, कितने की खरीदी थी? 55,000। भाई अब हमारा डेप्रीसिएशन 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लगने वाला डेप्रीसिएशन सेम ही होगा, तो वही हो गया। हम मशीन नंबर 2 पर हमने यहाँ पर 5,000 निकाला, तो ये 5,000 हो गया। भाई अब 90 की थी, 20 कम हो गई, 70 की ये रह गई। भैया ये 55 की थी, 5 कम हुआ, ये 50 की रह गई, 50,000 की रह गई।
भाई अब हम इसको कॉपी कर लाए बैलेंस, ये 70,000 का आ गया और ये 50,000 का आ गया। फिर हमने अब एक नई और खरीदी है 2,20,000 की। भैया अब आप तीन मशीनें हैं, पहली वाली पर 20,000 लग गया, दूसरी वाली पर आपका ये डेप्रीशिएशन 5,000 आपने निकाल रखा है, तीसरी वाली पर फिर ये 20,000 आ गया। भैया अब फिर आपने बैलेंस कर दिया, ये 70 की थी, 20 कम हुआ, ये 50 की रह गई, ये 50 की थी, 5 कम हुआ, 45,000 रह गई, 220 की थी, 20 कम हुआ, ये 2 लाख की रह गई। भैया ये आपका 50 आ गया, 50,000 आ गया, ये 45,000 आ गया, ये 2 लाख आ गया। भैया फिर हमने डेप्रीशिएशन लगाया, 50 की थी, ये 20,000 लग गया, ये 5,000 लग गया, ये 20,000 लग गया और ये बैलेंस CD नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आ गई। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर डेप्रीशिएशन रेट नहीं दिया गया है तो बेटा कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ करके एनुअल डेप्रीसिएशन निकाल लेना। अब ये देखना कि ये एनुअल है, लेकिन अगर तुम 7 महीने चला रहे हो तो उसको 7 महीने में, और 9 महीने चला रहे हो तो 9 महीने में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन हर साल लगने वाला एनुअल डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन में सेम होगा। लेकिन अगर मान लो रेट भी दिया गया है और लाइफ भी दी गई है तो बेटा फिर ये वाला नहीं लगाएंगे, देन डायरेक्ट रेट को अप्लाई हम करके दिखाएंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन हम आपके सामने और सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने सेलेक्ट किया, ये वाला, कि ऑन 1 Jan 2001 Gore India Limited purchased a machinery value 1,20,000. On 1 July 2003, company sold part of the value 8,000 for 4,500. And same day, company purchased a new machinery for 16,000. अब कह रहे हैं हमारे पास 10% डेप्रीसिएशन अंडर रिटन डाउन वैल्यू या 10% डेप्रीसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो बेटा, छोटी क्लास में अगर आप हैं तो बेटा एक काम याद कर लेना, बेटा जाने वाले मशीन को शुरू से ही अलग कर दो और ना जाने वाली को अलग कर दो। बेटा मेरे शब्दों पर ध्यान देना बेटा, जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। तो बेटा बेहतर है कि जिंदगी में कुछ ज्यादा लफड़े ना हो, तो जाने वाली मशीन को अगर चाहो तो अलग से दिखा दो और ना दिखाना चाहो तो मत दिखाओ। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल आप हो जाए। हम तो आपसे यही कहेंगे कि भैया जो जा रही है जो उसको अलग कर दो। जैसे कि आप बस में बैठते हैं, आपने देखा होगा जो दूर की सवारी होती हैं उनका सामान कंडक्टर बस में पीछे रखता है, और जो पास की सवारी होती हैं उनका सामान कंडक्टर आगे की तरफ रखता है। तो अब देखिएगा, ये कह रहा है कि इस 1,20,000 वाली में से, कब है भैया, ये 1 जनवरी को है, इसमें से 8,000 वाली
हम बेच देंगे। कब बेचेंगे? कब बेचेंगे? 1 जुलाई को। कितने में बेचेंगे? 8,000। भैया तो अब कितने की रह जाएगी हमारी? 1,12,000 की रह जाएगी, है ना। हम दोनों तरीके से दिखाएंगे आपको कि अगर तुम अलग करना चाहो तो क्या होगा और अलग ना करना चाहो तो क्या होगा। तो हमारा मेथड कौन सा चल रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। भैया हमने ये बनाया मशीन अकाउंट। बेटा इसी मशीन अकाउंट 3 इयर्स के लिए बनाना है। तो बेटा पहले हमने 1 जनवरी 2001 टू बैंक दो पार्ट कर लिया, नंबर 1 और नंबर 2। 8,000 जो बिकेगी और 1,12,000 जो नहीं बिकेगी। ठीक। अब भैया ईयर एंड आया 31 दिसंबर। हम ये लगाएंगे डेप्रीसिएशन 1 और ये लगाएंगे डेप्रीसिएशन 2। तो ये आ जाएगा बैलेंस 1 और ये आ जाएगा बैलेंस 2। अब ये आ जाएगा भैया, पहला साल तो खत्म हो गया जैसे तैसे। 2003 में ये आ गया बैलेंस नंबर 1 और ये आ जाएगा नंबर 2। भैया अब ये 31 दिसंबर को बाई डेप्रीसिएशन ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। भैया फिर हमने ये बैलेंस सीडी कर दिया नंबर 1 और ये नंबर 2 कर दिया। भैया अब आ जाएंगे 2003 में, जब बेटा ये बैलेंस बीडी नंबर 1 आ गई और ये नंबर 2 आ गई। भैया अब ये नंबर 1 आ गई और ये नंबर 2 आ गई। तो हमने क्या किया है, शुरू से मशीन को अलग अलग कर रखा है हमने। इज इट क्लियर? फिर देखिएगा इसके बाद हमारा फिर क्या हुआ। इसके बाद हमारा कि हमने अलग अलग कर रखा है तो हमने इसको ले जाकर 2 पार्टों में बांट दिया। इज इट क्लियर? कि अब हम क्या करेंगे भैया, देखो ये वाली मशीन हम बेचेंगे। कब बेचेंगे? 1 जुलाई को। तो बेटा देखिए ये बैलेंस कब आए हैं? 1 जनवरी को। हम बेचेंगे कब? 1 जुलाई को। तो बेटा ये बताइए हम कितने महीने इसको अभी यूज करेंगे? 1 जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई, मतलब 6 महीने। तो 6 महीने तक इसको हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। 6 महीने बाद हमने बेची है तो ये भैया पैसा आएगा बाई बैंक होगा। बेटा अगर बेचने पर कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस होगा। बेटा जिसको जाना था वो तो चली गई। बेटा अब जो रह गई है उसके बारे में सोचो। तो बेटा ये वाली तो चली जाएगी। बेटा अब ये वाली तुम्हारे पास रह गई है ना। बेटा फिर तुमने उसी दिन 1 जुलाई को एक और नई खरीद ली। कितने की? 16,000 की। तो बेटा अब तुम्हारे पास एक तो ये वाली बची है और एक ये वाली बची है और एक तुमने नई ले ली है। तो अब 31 दिसंबर को जब ईयर एंड आएगा तो बाई डेप्रीसिएशन नंबर 2 और नंबर 3 लग जाएगा। अब हमने आपके सामने ये एक फॉर्मेट रखा, अब हम फिल करेंगे ऑर्डर के मुताबिक। ठीक है।
चलिए भैया देखिएगा भैया, अब हमने कैलकुलेटर अपना हम खोल ले, ये हमने कैलकुलेटर खोल लिया। देखिए भैया, पहली मशीन हमने ये खरीदी थी 120 की, इसको हमने दो पार्ट में कर दिया, एक बिकने वाली और एक ना बिकने वाली। भैया जनवरी में हमने खरीदी थी 8000 की, हमारा मेथड है 10% स्ट्रेट लाइन, तो ये 800 लग गया। बेटा इस पर हमने लगाया ये 11,200 लग गया। बेटा 8000 की थी, 800 कम हो गया, ये 7200 की बची। बेटा अब ये देखिएगा 1,12,000 की थी, इसमें से 11,200 बेटा माइनस हो गया, तो बेटा ये 1,00,800 की बची। भैया यहां पर ये 7,200 का हुआ और ये 1,00,800 की बेटा ये हमारी हुई। बेटा स्ट्रेट लाइन में लगने वाला डेप्रिसिएशन सेम होता है, तो बेटा यहाँ पर भी 800 लग गया, और बेटा यहाँ पर भी 11,200 लग गया। अब ये 7,200 की थी, 800 आपका लग गया है, तो बेटा अब ये कितने की रह गई बेटा, ये 6,400 की रह गई। बेटा इस पर बेटा फिर ये हमने लगाया, ये 11,200 फिर लग गया, ये 6,400 की रह गई। और बेटा ये 1,00,800 में से माइनस किया 11,200, तो ये 89,600 की ये रह गई। बेटा अब हमारी ये 6,400 ये आया है, और 89,600 ये हमारा आ गया। कोई दिक्कत? आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा अब ये बताइए, एक साल का डेप्रिसिएशन इस पर 800 लग रहा था, बेटा अब ये जुलाई में जा रही है, तो 6 मंथ इस्तेमाल हुई है, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 400 लग जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ कितने की थी, 6,400, कितना और डेप्रिसिएशन लग गया 400। बेटा अब कितने की रह गई जिस दिन बिक रही है, 6,000 की। बेटा हमने कितने में बेची है, 4,500 की। बेटा 6,000 वाला आइटम हमने बेचा कितने में, 4,500। बेटा इसमें से ये माइनस कर दें तो निकल कर आ जाएगा क्या, लॉस बचा 1,500 का। बेटा अब ये वाली बिक गई, चली गई, अब हमारे पास ये बची है और ये हमने नई खरीदी है। बेटा सेकंड वाले पर हर साल कितना लगा रहे हैं हम लोग, 11,200 लग रहा है, हमने लगा दिया। कोई दिक्कत आई थिंक सो नहीं है। ये वाली जुलाई में आई है, 10% मतलब एक साल का 1,600 हो गया, लेकिन जुलाई में आई है, ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है, तो इसका मतलब हमने 6 मंथ यूज किया है। एक साल के लिए हमारा लगा है 1,600, तो 6 मंथ्स के लिए हमारा 800। अब बेटा ये बैलेंस CD निकाल दें, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड। देखिए नंबर सेकंड 89,600 माइनस 11,200, तो ये बचा 78,400, और बेटा ये वाला जो बचा है ये 15,200। ये हमारा मशीन अकाउंट खत्म हो गया। बेटा इस क्वेश्चन को अगर 3-4 बार हाथ से कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता आपको डेप्रिसिएशन ना आए। अब हम फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा
फिर कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ अलग अलग कर दिया है, बिकने वाली अलग, ना बिकने वाली अलग। अब हमने कहा कि मान लीजिए हम इसको अलग नहीं करते हैं, कि हम इसको अलग नहीं करते, तो अब देखिए क्या पिक्चर बनेगी। दो भैया, अगर हम इसको अलग ना करें तो देखिएगा हमारी क्या पिक्चर बनती है। भैया देखिए, हमने यहां पर ये मशीन खरीदी है 1,20,000 की, खरीदी। पहली बार ईयर एंड जनवरी में आई है और ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो साल भर का डेप्रीसिएशन 10% है, तो 12,000 लग गया। लिहाजा पहले साल का बैलेंस सीडी हमारा ये 1,08,000 आया। भाई अब हमने ये 1,08,000 यहां लिख दिया, लिख दिया। भाई अब हमने फिर कहा कि सेकेंड ईयर में फिर 31 दिसंबर को हमने डेप्रीसिएशन लगाया, बाई डेप्रीसिएशन 12,000 लग गया, बैलेंस सीडी ये 96,000 होगा। बेटा अब ये बैलेंस सीडी 96,000 है, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि आज ये 96,000 थे, तो बेटा अब आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, बिकने वाली को अलग करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा अब अगर अलग नहीं करेंगे तो हम पूरी तो बेच नहीं रहे हैं, हम एक पार्ट बेच रहे हैं। तो बेटा बेचने वाले पार्ट को हम कैसे अलग करें, ये देखिए ऐसे कर सकते हो। 96,000 आज वैल्यू है कितने वाले की, 1,20,000। कभी बेटा ये 120 की हुआ करती थी। बेटा ये कहते नहीं, खंडर बता रहे हैं कि कभी ये इमारतें बुलंद थी। बेटा आज तुम बिल्डिंगों में जाते हो, खंडर जैसी बिल्डिंगें दिखती हैं, तो उनसे ये पता चल जाता है कभी ये बिल्डिंगें एक मिसाल हुआ करती थी। इसी तरीके से अगर आप देखें, आज जिसकी 96,000 वैल्यू है, कभी ये कितने की हुआ करती थी, 1,20,000 की हुआ करती थी। 120 में से 8,000 वाली हम बेच रहे हैं। तो अगर इसका वैल्यू हम निकालें तो ये 6,400 आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें से 6,400 वाली चली जाएगी, तो कितनी वाली नहीं जाएगी, 89,600 वाली नहीं जाएगी। इज इट क्लियर? बेटा ये 6,400 वाली कब जाएगी, 1 जुलाई को। इसका मतलब अभी तुम इसको कितने महीने इसका मजा और लोगे, 6 महीने मजा और लोगे। तो तुम 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाओगे, लगाओगे ही। बेटा कौन सा मेथड लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कौन सी वैल्यू पर लगेगा, फर्स्ट वैल्यू पर। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू कितनी है, बिकने वाले की 8,000। 10% 6 मंथ्स के लिए कितना लग जाएगा, ये 400 लग गया। बेटा अब 6,400 की थी, 400 लग गया, तो अब बेटा कितने की रह गई, 6,000 की। बेटा 6,000 की रह गई, लेकिन हमने कितने में बेची, 4,500 की। बेटा कितने का लॉस हो गया, लॉस आ गया 1,500 का। बेटा अब ये वाली हमारे पास बची है, और ये हमने 16,000 की नई खरीदी है ना,
भैया इन पर हम डेप्रीशिएशन फिर लगाएंगे कब, ईयर एंड में। डेप्रीशिएशन 1, डेप्रीशिएशन 2। बेटा देखिए 120 की थी, 8000 वाली बिक गई, तो अब हमारे पास जो बची है 1,12,000 बची है ओरिजिनल वैल्यू, इस पर लगेगा डेप्रीशिएशन। तो बेटा वो कितने लगेगा, 11,200 बेटा ये लगेगा। फिर बेटा ये नई खरीदी है, 1 जुलाई को खरीदी है, ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन 800 लगेगा। और ये हमारा बैलेंस 1, सॉरी बैलेंस सेकेंड और बैलेंस थर्ड निकल कर आ जाएगा। 89,600 माइनस 11,200, तो ये आपका रह जाएगा 78,400। 78,400 ये रह जाएगा, और ये 15,200। हाँ भैया अब बस केवल अगर अलग करोगे तो ये शुरू से अलग हो जाएगी, अलग नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर आकर अलग करनी पड़ेगी। तो या तो शुरू से अलग कर लो, या जिस ईयर में बेची जा रही है उस असेट्स के ग्रुप में से उसको अलग कर लो, दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो। ये तो मैथमेटिक्स है, कोई ये अकाउंटिंग नहीं है, नर्सरी और केजी वाली मैथमेटिक्स है यार। अब तुम तो यार कम से कम 11th क्लास में हो गए या उससे ज्यादा में हो गए, बेटा तुम्हारे लिए तो ये लल्लू सी मैथमेटिक्स है, बताओ है या नहीं है। तो हमने आज आपको क्या पढ़ाया है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर डेप्रीशिएशन रेट दिया गया है तो हम रेट लगाएंगे, और रेट नहीं दिया है तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। और अगर दोनों दिया गया है, लाइफ भी दिया है और रेट भी दिया है, तो हम कौन सा लगाएंगे, देन हम रेट को फॉलो करेंगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।